डिस्कशन करना से मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा एडवोकेट अहमद अवैस साहब। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम सर। पहला सवाल सर, जो ख़त भेजे गए हैं सर हाई कोर्ट के जजेस को, 8 खतूत भेजे गए हैं जिनमें से 4 खोले गए हैं, जिन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, जिनके अंदर एंथ्रेक्स बैक्टीरिया बताया जा रहा है। ख़त भी है, तहरीक नामूस और रिसालत का हवाला दिया गया और निज़ाम अदल पर तनकीद की गई है, कहा गया इसे बेहतर बनाया जाए। सर मुझे बड़ा, मेरी नज़र में बड़ी ये परेशान कुन बात है। आप सर इसको परेशान कुन समझते हैं अहमद अवैस साहब? क्योंकि लगा ऐसा रहा है कि धमकाने की कोशिश की गई है। जी, इससे ज्यादा परेशान कुन बात हो नहीं सकती कोई, क्योंकि देखिए ना, एक ये जो स्टेट का निज़ाम बनाया जाता है तो ये कॉमन मैन को सामने रख के बनाया जाता है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, वो भी कॉमन मैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, क्योंकि वो अपने राइट का डिफेंस जो है वो खुद नहीं कर सकता, उनको डिफेंड नहीं कर सकता। इसलिए स्टेट जो है वो जिम्मेदारी देती है कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम प्रिजर्व करेंगे और हम डिफेंड करेंगे उनको। और उसको कहा जाता है कि वो स्टेट के आगे वो सरेंडर कर दे अपने सारे राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन तब मुकम्मल होता है। अब यहाँ पे सूरत हाल भी बड़ी मुख्तलिफ और खतरनाक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसकी हैसियत खत्म हो गई है। कॉन्स्टिट्यूशन को एक बिल्कुल उस तरह की किताब की शक्ल ही दी गई है, जिसमें जैसे आपको अगर पीछे चले जाएं तो ज़ियाउल हक ने कहा था एक दफा एक इंटरव्यू देते हुए, तो व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस, आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम। तो अब उससे तो इतना कह दिया था, लेकिन अब वर्चुअली एस्टेब्लिशमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दिया है। रूल ऑफ लॉ को रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ। अब डेस्पोटिज्म जो है वो हुकूमत कर रहा है पाकिस्तान में। तो ये हालात बड़े खतरनाक हैं। इसमें जुडिशरी खटकती थी, तो जो भी है कमजोर भी है, कुछ भी है, लेकिन फिर उनके हाथ में ताकत जो है इस किस्म की है कि जब वो फैसला करें वो फैसला इम्पोज करना पड़ता है। पूरी स्टेट मशीनरी जो है उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने बाकायदा कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर जुडिशरी को निशाना बनाया और उसको ही कमजोर किया। और अब तो इंतहा हो गई थी। अब तो पिछले 1-2 साल में जो वाकयात हुए आप तो क्या अहमद अवैस साहब, कल का जो सुओ मोटो का केस है उसके ऊपर आप इसकी कोई इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं इस पूरे सिचुएशन की? मेरे ख्याल में उनसे लगता तो ऐसे है कि रिगल आउट करने की कोशिश जो की थी काजी शाहिद ईसा साहब ने, जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और फिर कमीशन की अपॉइंटमेंट का फैसला हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में कुदरत को भी कुछ और मंजूर है कि मामला अब आधा तीसरा और बटेर के ऊपर नहीं चलेंगे, किसी एक तरफ लगेगा सिलसिला। लिहाजा वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया और उनको मजबूरन अब वो एक लार्जर बेंच जो है सो मोटो प्रोसीडिंग्स के लिए बनाना पड़ गया। अब नोटिस होंगे, उसमें नोटिस तो तमाम रेलिवेंट जो अदारे या जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है। अब यहाँ पे वैसे असूलन जहाँ मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी शाहिद ईसा साहब का नाम भी लिया है बीच में उस लेटर के अंदर, और वो सब्जेक्ट मैटर होगा इस सारी प्रोसीडिंग का, तो असूलन तो काजी साहब को भी बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। लेकिन बहरहाल, और जो आपका सर पुराना मुतालबा था कि बेंच फुल बेंच होना चाहिए, 7 जजेस का नहीं होना चाहिए, यू स्टिल स्टैंड ऑन इट सर? नहीं, वो दुरुस्त है, लेकिन चलिए अब बन गया, फुल ही होना चाहिए था, लेकिन शायद उनके जहन में हो गई है राइट ऑफ अपील के लिए एक बेंच पीछे होना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। वो बेंच का एक लार्जर बेंच का बन जाना भी इंतहाई जरूरी है, लेकिन इसमें जजिस की इज्जत ताज़ीम का भी ख्याल रखना एक इंतहाई जरूरी है। सर क्या ये अहमद साहब इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्या ये हुस्न इत्तेफाक है या कुछ और, कि बुशरा बीबी को भी जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन, और हमारे मोहतरम जजेस को भी जहरीला बैक्टीरिया एंथ्रेक्स भेजा जा रहा है लिफाफों के अंदर? इज जस्ट अ कोइंसिडेंस? मेरा ख्याल है कि ये कोइंसिडेंस जो करी मुझे एक
तो जरूर है, इस हद तक है कि एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि दे आर एट वॉर। जब वो एट वॉर समझते हैं तो फिर वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। देखिए स्टेट ऐसे नहीं चलती कभी भी, स्टेट का निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। इनको अपने प्रेमिसेस के अंदर रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत उसका लिहाज रखना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ओथ लिया होगा उस ओथ का लिहाज रखना चाहिए, और वहां खड़े रहें, और मुल्क की आइडियोलॉजिकल और जोग्राफिकल फ्रंटियर जो है उनकी सही तरीके से हिफाजत करें, क्योंकि वो लैप्सेस जो हो रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। आज मुल्क के अंदर अब कोई चीज महफूज नहीं है। यानी चाइनीज आए हुए थे, अब हमारे मेहमान थे, हमारे दोस्त मुल्क है, उनको किस तरह हिट कर किया गया, मारा गया। तो ये इस किस्म के, फिर एक ही वक्त में उधर चाइनीज को मारा गया, उधर वो नेवल एयर बेस जो था वहां पे अटैक किया गया। तो ये इसका मतलब है कि दुश्मन तो दंदनाता फिर रहा है पाकिस्तान में। सर इफ यू आर सेइंग इट्स अ वॉर, सर आपने कहा वॉर का वर्ड यूज किया अहमद साहब आपने, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये भी आपने कह दिया। तो सर मुझे तो लग रहा है अगर ये वॉर है तो फिर ये खत का इल्जाम भी आपके ऊपर ही आने वाला है कि आप ही ना भेजे हो। कोई बात नहीं है, निपटेंगे, आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो तो है, और वो हकीकत सामने आ जाएगी। देखिए मैं ये समझता हूँ कि लेट्स सी कि हु विल हैव द लास्ट लाफ। ये मुल्क को बचाना है तो हम सबको तैयार होना पड़ेगा किसी बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए भी। ये हालात इतने खराब हो गए हैं, ये तो जो टू प्रोन अटैक पाकिस्तान पे हुआ ना, जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह की गई, और पाकिस्तान की आवाम की नजर में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को इज्जत ताजीम जो है वो खत्म किया गया। ये बड़ा खतरनाक खेल है। आज छाबड़ी वाला भी जो है वो इज्जत की नजर से नहीं देखता। किसी तकलीफ से बात है, इंतहाई तकलीफ से बात है ये। ठीक सर, अब मुझे एक और इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस करना है अहमद साहब, एक और इम्पोर्टेंट इशू, सेनेट इलेक्शन सर केपीके में मुलतवी हुए हैं, मखसूस नशिस्तों का मामला है। हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? देखिए बात यह है कि देखिए इन्होंने जब एक गलत काम किया, ताकत के बलबूतों के ऊपर इन्होंने रिगिंग की, और रिगिंग भी इस हद तक की है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, होती आई है। बिल्कुल दुरुस्त है, 13 के इलेक्शन में भी हुई, 8 के इलेक्शन में भी हुई, और 18 के इलेक्शन में भी हुई। लेकिन जो रिगिंग इस दफा हुई है ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, और उस रिगिंग के बाद आगे उसका कोई पूछने वाला भी कोई नहीं है, ना ट्राइब्यूनल प्रॉपर बने हुए, ना वहां पे कोई सुनवाई होती है। आज से 1 महीना गुजर गया। 4 मार्च को तारीख पड़ी थी डॉक्टर यास्मीन राशिद की, मैं केस कंडक्ट कर रहा हूं, और उन्होंने रिजर्व किया था क्योंकि वो सस्पेंड कर रहे थे इनकी मेंबरशिप को, नोटिफिकेशन को, और उन्होंने कहा जी हम फैसला सुनाते हैं। 1 महीना गुजर गया और वो फैसला अभी तक नहीं कराया, उसी तरह दबा के बैठे हुए। कौन है जो उनको रोकता है? कौन है जो आधी रात के वक्त कहता है कि अदालत लगाओ, फैसला करो आज ही? सबको पता है सर कौन है, लेकिन सर एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आज एक नया फॉर्मूला सामने आया है, MQM प्लस पीपल्स पार्टी इज इक्वल्स टू फैसल वाडा। सर बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है सर। हाँ जी, देखा आपने? नहीं तो वो नहीं, ये इंटरेस्टिंग नहीं, ये तो हमें तो मेरे ख्याल में आपको भी ये बिल्कुल पता था। आपको पता, आपको ये नहीं नजर आया कि जिस वक्त वो ये आपके मोहसिन नकवी साहब जो है जी वो किस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ने चले गए थे? वो कैसे इलेक्ट हो गए? जैसे वो इलेक्ट हो गए, इतना वाडा साहब इलेक्ट हो गए। आज चीमा मोहम्मद औरंगजेब साहब। लेकिन सर अब सवाल यही है कि ये जो निज़ाम है जिसके अंदर ये इलेक्ट होकर हमारे अवामी नुमाइंदे ऐवान बाला ऐवान ज़ेरी में आके बैठे हैं, मुकन्नना कहलाते हैं, कानूनदान, कानून बनाते हैं, लेजिस्लेटर्स। सैडली सर इस निज़ाम ने तो बड़ा डिसअपॉइंट इस वक्त किया हुआ है पाकिस्तानियों को, क्योंकि अब माशी हालात भी ऐसे हो गए हैं कि अब आए रोज़ ये खबरें आती हैं कि कोई मुश्किल की वजह से अपनी 3 बच्चों का गला घोट के अब खुद भी खुदकुशी कर ली। पाकिस्तान ऐसे बड़ी मुश्किल वक्त से ना, मैं एक बात है, देखिए बात सुनिए, ये एक स्मॉल परसेंटेज है कि जो कमजोर होते हैं बहुत ज्यादा और हालात से तंग हो जाते हैं, तो वो बच्चों को भी मार देते हैं, खुद भी मार जाते हैं। लेकिन एक बड़ी परसेंटेज जो है, जो मुझे खतरा लग रहा है कि ये हालात अगर प्रोलॉन्ग कर गए, बहुत आगे नहीं, कपल ऑफ मंथ्स भी अगर प्रोलॉन्ग कर गए इसी तरह से, तो लोग डेस्परेट होकर बाहर निकल आएंगे, भूख और महंगाई से तंग,
हालात से तंग, और वो लूट मार भी करेंगे और वो हमलावर भी होंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे और उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। अहमद साहब, आप कह रहे हैं हो जाएंगे सर, रमजान के 19 दिनों में कराची में को 20-25 लोग ये डकैती मजामत में मारे गए हैं। 3,300 वारदातें सिर्फ कराची में सर इन 19-20 दिनों में हुई हैं। क्राइम देखिए सर, सिंध के अंदर डाकू राज हो गया है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में किस तरह हमारे चाइनीज भाइयों को शहीद किया गया। तो सर बचा कौन है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है और मोहसिन नकवी साहब सर क्रिकेट टीम के साथ मसरूफ है। आपको बताऊं, देखिए बात यह है, साइकोलॉजिकली जब एक आदमी टॉप पे एक आदमी जो है वो कानून की बारादस्ती को कबूल नहीं करता और ताकत की बारादस्ती के ऊपर हर चीज मनवाने की कोशिश करता है, तो ये एक मैसेज देता है, खामोश मैसेज देता है टू द स्ट्रीट मैन कि ताकत जो है वो ही हर चीज है। तो वो ताकत का इस्तेमाल आपको नजर आ रहा है हर जगह पर। आप कानून बीच में से माइनस हो गया, इंस्टीट्यूशन कमजोर हो गए, इंडिविजुअल जो है वो ताकतवर हो गया। ये बड़ा खतरनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं इस वक्त। दुआ करें सर, दुआ, अल्लाह ताला हमें ताकत दे। बड़ी रातें हैं, अल्लाह ताला इन बड़ी रातों के सदके हमारे मुल्क की मुश्किलात खत्म करे। बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब फॉर स्पेशल टाइम, आपने अपना वक्त निकाला।